नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जगत पूर्ण व्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ना तो छोटा कह सकता है और ना बड़ा कह सकता है, क्योंकि जो छोटा कह रहा है उससे भी कोई छोटा है। अभी रास्ते में चलते चलते आ रहे थे, लोग कह रहे थे महाराज यहाँ 4 गांव हैं, तो वो सब गुगावारा में मंदिर बनाना चाहते। तो इससे सिद्ध हुआ कि गुगरवाड़ा बड़ा है और वो छोटे हैं। तो उन 4 गांव की अपेक्षा से देखो ना तो गुगरवाड़ा बड़ा है। जहाँ चारों गांव वाले मिलकर के मंदिर बनाने की सोच रहे हो, वो स्थान छोटा कैसे हो सकता है? ये बात अलग है कि ललितपुर की अपेक्षा। तो अपन तो पॉजिटिव सोचो, छोटा सोचोगे तो छोटे बनोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़े बनोगे। ये सोचो ना कि गुगरवाड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 4 गांव के लोग के देवता आने के लिए तैयार मन कर रहे। वस्तुतः क्या होता है, कभी कभी वस्तु अच्छी होती है, लेकिन वस्तु का उपयोग कुछ ऐसा हो जाता है जिस कारण से बहुत सारे विचारणीय प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यदि वस्तु का स्वरूप मंदिर बनाते समय यदि मंदिर का स्वरूप सही बनाया जाए, तो मेरा तो अभी तक सारे भारत का विश्वास है कि जहाँ के मंदिर पूर्णतः सही हों, वे मंदिर कभी खाली होते ही नहीं। कुछ ना कुछ उसमें स्थायित्व ऐसा बना रहता है जिस कारण से वह सबके लिए लाभदायी होता है। मंदिर वगैरह जो होते हैं ये लाभ के लिए होते हैं। दवाई हमेशा लाभ के लिए मानी जाती है, लेकिन गलत व्यक्ति और गलत ढंग से खा लेवे तो है। अब तुमने कहा कि भाई मैंने कोई जहर थोड़ी खाया है, हमने तो दवाई खाई है। अब दवाई खाई है तो दवाई नुकसान कैसे करेगी? कर सकती है। यदि किसी की दवाई कोई खा लेवे और जिस विधि से न बताकर उस विधि से विपरीत खा लेवे तो नुकसान भी होता है। मंदिर आदि बनते हैं गांव में या शहरों में, शुद्ध यदि मंदिर बनते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं। और थोड़ी सी उसमें चूक हो जाए तो लोग फिर कहने लग जाते हैं महाराज मंदिर में क्या उल्टा सीधा। भगवान तो सबका भला करते हैं, चाहे गलत हो या सही हो। तो भगवान तो सबका भला करते हैं, लेकिन जिसका भला होना है उसके लिए वो दवाई तो फिट हो। अभी गुगरवाला मंदिर को देख रहा था, प्रवेश करते ही थोड़ा सा लगा के तो बहुत बड़ा मंदिर है। जब अंदर गया तो सब कुछ मन बिगड़ गया, क्योंकि इतना बढ़िया स्थान है, इस मंदिर में ही एनर्जी है, बहुत अच्छा। लेकिन मंदिर का वेदी का निर्माण इस ढंग से इस स्थान पर है जहां तुम कुछ भी कर लेना, कुछ भी होने जाने वाला नहीं।
प्रांगण बहुत बड़ा है, अच्छा है, कुआं भी है, बाड़ा भी है, लेकिन निर्माण की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। ऐसे कोने में बंद भगवान बैठे हैं। हालांकि जिस समय ये मंदिर बना होगा उस समय की परिस्थितियां इतनी विकट थीं कि भगवान की वेदियों को जितना छुपा के रखा जाए उतना ही, ये उस समय युग था, उस समय ऐसा राज्य था। भारत देश की जो संस्कृति को लूटने वाला राज्य था, देश गुलाम था, उस समय ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी स्थितियां बना ली गई जिन कारणों से बड़ी स्थिति बिगड़ जाती। अब जैसे बांसी है, बांसी का वो मंदिर भी देखा है और अब का मंदिर जाके देखो, वो भी एक जमाना था, ये भी एक जमाना है। तो हाँ, मैं तो सब पे ही कृपा ही करता हूँ और मैं तो भावना करता हूँ कि हमारे भारत के सभी मंदिर इतने अच्छे बन जाएं कि मंदिर में जाते लगे कि मैं किसी तीर्थ पर आया। यात्री भी कभी धोखे से पहुंच जाए तो वो भी कहे कि धोखा नहीं हुआ है, हमें एक अच्छे भगवान के दर्शन हुए। तो इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए धर्म को यदि हम विवेक पूर्वक, रुचि पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि धारण करते हैं तो धर्म हमें बहुत कुछ निरोग करता है, स्वस्थ करता है। और हमारे लिए धर्म को यदि हम विपरीत ग्रहण करते हैं तो भले वो धर्म हो, लेकिन विपरीत औषधि के समान हमें नुकसान भी देता है। इसलिए धर्म को हमें सबसे पहले विधि अपनाना चाहिए। जिन गांव वालों से लोग गांव उठते हैं, अपने उठने के पहले भगवान पर विचार करना चाहिए। यहाँ भी कुछ घर तो होंगे, हाँ, तो सबसे पहले अपने मूल पैतृक स्थानों पर विचार करना चाहिए। गांव के मंदिरों पर अब जो जा गए हैं वो तो लौट के आने वाले हैं नहीं, फिर गांवों के मंदिरों पर विचार करना चाहिए। उनको या तो तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिणत करो या स्वयं वहां ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी मंदिर वहां जीवित रह जाए। और नहीं रख सकते हो तो उठाने में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि लेकिन पैतृक मंदिर कहलाते, पैतृक देवता कहलाते। पूर्वजों ने इनको नमोस्तु किया है तुम्हारे। पूर्वजों ने यहाँ नित्य नियम लेकर के तुम्हें, तुम्हारी हर मुसीबत को इनको नमस्कार करके तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद इन्हीं पूर्वजों के द्वारा नमस्कृत भगवानों से मिला है। इसलिए हर व्यक्ति को जैन दर्शन में कुल देवता की चर्चा आती है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों ने जिस देवता को जिस मंदिर में नमस्कार पूजा की हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जन्म के से पहले गर्भ में जिन देवता का आशीर्वाद लिया हो, उन देवताओं को पैतृक देवता मान करके उनकी आराधना करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। समय समय पर वहां जाकर के पूजा पाठ अभिषेक करने से इससे पैतृक दोषों का निवारण होता है। पैतृक दोष कोई भूत पलित नहीं है। पैतृक दोष का अर्थ होता है कि हमारे पूर्वजों के आस्था केंद्र और पूर्वजों के द्वारा किया हुआ आचार जब विपरीत हो जाता है तो वही पितृदोष बन जाता है
और उसके कारण से कई बार लोग परेशानी का सामना करते हैं। तो फिर लोग, ठगिया लोग, तुम लोगों को कहीं झाड़ा बताएंगे, कहीं। जब तुम्हारे लिए कभी भी कोई भी ऐसा संदेह हो कि हमें पैतृक दोष है या पितरों का कोई कुप्रकोप है, तो कुछ नहीं करना। आप लोग जिन पितरों के संबंध में कहें, वो पितर कौन से मंदिर में जब जीवित थे पूजा करते थे, वहां जाकर के शांति धारा कर लेना, सब दूर दूर। उस गांव में चले जाना, वहां शांति विधान कर लेना। और मेरा तो हर गांव में सबको कहता हूं, गांव छूटने के बाद नियम ले लेना चाहिए कि साल में एक बार हम पैतृक मंदिर में विधान जरूर करेंगे। सारे परिवार को लेके आओ, सारे रिश्तेदारों को लेके आओ, और साल भर में एक बार आकर के उस स्थान पर यदि तुम अभिषेक, पूजन और विधान करते हो, तो समझ लेना चाहिए इन देवताओं का जो आशीर्वाद तुम्हारे पूर्वजों को मिला है, जैसे ही तुम इस देवता के सामने पहुंचोगे, वो कनेक्शन वहां से जुड़ जाएगा और सीधा वहां का कनेक्शन कट के वो तुम्हारे नाम हो जाएगा। क्योंकि वो समझ लेती वर्गणाएं, ये वही वंश है। वर्गणाएं जानती हैं अपने कुल को। तुम्हारे पूर्वजों ने कभी यहां अभिषेक किया होगा, पूजन की होगी, भक्ति की होगी, जाप दिया होगा, वे वर्गणाएं विद्यमान रहती हैं, हजारों हजारों साल तक विद्यमान रहते हैं। मूर्ति को कभी छुआ होगा, अभिषेक आदि, उस मूर्ति में वर्गणाएं विद्यमान रहते हैं, हजारों साल तक विद्यमान रहते हैं। मैं यहां प्रवचन कर रहा हूं, अपन सब बैठे धार्मिक कार्य बातों कर रहे हैं, ये वर्गणाएं इस स्थान पर हजारों साल तक भी जीवित रह सकती है। हजारों साल बाद कोई यदि निमित्त ज्ञानी आ जाए तो उसको पता चलेगा कभी यहां किसी साधु ने प्रवचन दिया है। वर्गणाएं कभी नष्ट नहीं होती, वो एक को स्पर्श कब कर लेती है। इसी प्रकार मूर्तियों के अंदर वो वर्गणाएं विद्यमान हैं। जैसे तुम अभिषेक करोगे, क्योंकि तुम्हारा वंश है पूर्वजों का, तो वह जैसे ही तुम स्पर्श करोगे, उस मूर्ति में विद्यमान वर्गणाएं ये महसूस कर लेंगी, ये तो वही वंशज है जिस वंशज ने यहाँ पर पहले पूजा अभिषेक किया है। ये वही वंशज हैं जिन्होंने विराजमान किए थे, ये वही वंश है जिन्होंने ये मंदिर बनाया था। वो वर्गणाएं पहचान जाती हैं, और वर्गणाएं पहचान करके आपने देखा होगा कि मंदिर में जाकर यदि कोई आपका बच्चा थोड़ा भी सुसु कर ले या कुछ मुंह में देके खा ले, तो आप डर जाते हैं। और वही बच्चा घर में कर लेता है तो है? कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? वहां पर जो विद्यमान वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं भय पैदा करती हैं, क्योंकि यहाँ पवित्र वर्गणाओं का बहुमत है, तो अपवित्र वर्गणा वहां पर बहिष्कृत होगी ही। और घर में अपवित्र वर्गणाओं का बहुमत है, तो वहां तुम माला फेरोगे तो मन बिगड़ेगा। घर में माला फेरने से अच्छी माला नहीं फेरेगी। आप फेर के देखना, एक माला घर में फेरना और एक माला मंदिर में फेरना, दोनों में बहुत, क्योंकि वहां की वर्गणाएं विपरीत है, तो वहां पर उस प्रकार की वर्गणाओं का बहुमत होता है। और वहां हम धर्म करना चाहें तो वो धर्म नहीं करने देंगे। और मंदिर में पवित्र वर्गणाएं होती हैं, यहाँ हम कुछ गलत करना चाहें तो वो गलत
नहीं करने देते। तो इस प्रकार से, क्योंकि आपका सारा जो समय था वो बिहार में निकल रहा है, निकल गया, अब समय तो हो गया। सबके लिए यही है कि मंदिरों को अच्छा शुद्ध करो, निर्दोष बनाओ और जीवित रखो। हाँ, ये बात अलग है कि अब गांव में कोई नहीं जा रहा है तो चारों गांव मिलकर के जीवित रखो। और ये मेन रोड बानपुर और ललितपुर के बीच में तो कोई मंदिर है ही, गुगरवाड़ा है, कल्याणपुरा 3 किलोमीटर, तो ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी टीकमगढ़ ललितपुर का कोई भी जैन साधु आदि निकलते हैं तो यही स्थान है, चाहे यहाँ बनाओ चाहे आगे पीछे जो चर्चा कर रहे थे उसके संबंध में अभी विचार कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए और बढ़िया बनना चाहिए। और जितने बाहर गए हैं उन सबको मिलकर बनाना चाहिए। बाहर वाले जो यहाँ के गए हैं गुगरवाला से और आसपास गांव से, उनको 2 ही आदेश हैं, या तो वे वापस लौट के आ जाएं, और नहीं आते हैं तो हमारे सब गांव के मंदिरों को एक विशाल मंदिर बना करके एक तीर्थ का रूप दे दो। दो में से एक करो, या तो सीधे वापस आ जाओ, ठीक है। और नहीं आ सकते हो तो भगवान को ऐसे रूप में ऐसे स्थान पर बैठा लो जैसे कि बांसी वालों ने बैठाला है। महावीर भगवान की